हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, इसमें कहता है कि दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute but do not depends upon nature of solute are called कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कह रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। यानी जो प्रॉपर्टी है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। उसके बाद हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें कहता है कि देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास कितनी होती हैं, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी रहेंगी। तो सबसे पहले जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास में आएगी एल्विशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एल्विशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जो एल्विशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। थर्ड जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर डिप्रेशन का मतलब क्या है, डिक्रीज होना, और एल्विशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये टोटल हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड जो होगी एल्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड जो रहेगा वो रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या, सबसे पहले जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये सबसे फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ें, बात करें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। इसमें कहता है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल व्हेन ए नॉन volatile solute is added into volatile solvent। जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, देन इट डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वहाँ से जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ठीक है। एक टर्म आई है वोलेटाइल, दूसरी टर्म आई है हमारे पास में नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल का मतलब वो होता है जो सब्सटेंस वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। और जो सब्सटेंस वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। यानी यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ये क्या है, सोल्यूट है। इसको हमने सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया
तो जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो अब ये क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो वहाँ से जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो वैसे नॉर्मली क्या होता है कि मान लो अगर हमारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा। इसको हम मान लेते हैं पी नोट बी, ठीक है। तो अब जो सॉल्यूशन बने उसका वेपर प्रेशर हमने मान लिया पी एस। तो यानी अगर आपके सोल्यूट का वेपर प्रेशर जीरो है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल। यानी यहाँ से जो हमारी टर्म आती है कि जो आपका पी नोट बी है वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, पी एस के। पी नोट बी किसके इक्वल रहेगा, पी एस के। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है जो स्टडी किया गया था रूट्स लॉ के थ्रू, उसने बताया है कि जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे ना तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू सोलवेंट, जिसको बोला गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और रिलेटिव का मतलब किसके रेफरेंस के अंदर वो डिक्रीज होगा, तो हमारा क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा। क्लियर है सभी को। अब हम ये प्रूव करते हैं कि जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट का, उसका वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा, उसको कैसे प्रूव करेंगे वो पहले हम देखें। मान लो हमने मान लिया लेट पी नोट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और जो हमारा पी एस है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ, रूट्स लॉ अपने पढ़ा होगा, रूट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि जो आपका पी ए प्लस पी बी है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में पी एस है, पी एस इजिकल टू कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब अगर आप वैल्यू निकालोगे पी ए की, तो पी ए जो होता है ना वो कितना, पी ए का मतलब क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। यानी जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे, जैसे मान लो हमने ए प्लस बी लिया था, यहाँ से हमने सॉल्यूशन बनाया ए बी, तो इस ए बी के अंदर सिर्फ ए का जो प्रेशर रहेगा ना वो क्या कहलाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और सिर्फ बी का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या कहलाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो इसमें कहता है कि अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालें रूट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। यानी इसका अगर आपको पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो आपको ए के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए के वेपर प्रेशर प्योर स्टेट के अंदर। क्लियर है सभी को। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, पी इजिकल टू एक्स ऑफ ए इंटू पी नोट ऑफ ए। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम पी बी निकालेंगे यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालेंगे, तो वो वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, एक्स ऑफ बी इंटू पी नोट ऑफ बी। यानी जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका, बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। यानी इसका जो पार्शियल प्रेशर वो हम कितना लेके चल लेंगे, पी नोट बी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में ये दो वैल्यू आएगी, वो क्या आएगा, पी एस इज इक्वल टू, जो पी एस किसके इक्वल रहेगा, देखो पी ए की वैल्यू ये है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे पी नोट ऑफ ए क्या रहेगा, जीरो, इसमें पी नोट ऑफ ए क्या रहेगा हमारे पास में, जीरो। जीरो क्यों आएगा ये, क्योंकि जो आपका पी नोट ऑफ ए है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। अब हम ए को क्या लेके चल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल। यहाँ पे ए जो हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और अगर ए नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, यानी पी नोट ऑफ ए कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू जीरो हो गई, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास में, जीरो। तो यहाँ से ये जो टर्म आएगी आपके पास में कंप्लीट क्या आ जाएगी, जीरो। तो पी ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, जीरो, प्लस पी बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स ऑफ बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। क्लियर है सभी को, ठीक है। उसके बाद में ये क्या कहता है कि यहाँ से हमारा जो पी एस है, पी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, देन पी एस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नोट ऑफ बी। तो यहाँ से अगर आप एक्स ऑफ बी निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इधर।
तो यहाँ से हमारे पास में ये बन गया पी एस अपॉन पी नोट ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है ना। अब ये कहता है कि यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड फ्रॉम 1, दोनों साइड क्या करेंगे 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप दोनों साइड 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है वो हमारे पास में कितना होता है, एन ऑफ बी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये वैल्यू यहाँ पे रख दें। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, पी नोट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू, यहाँ से 1 माइनस इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो अगली जो टर्म आएगी हमारे पास पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि एलसीएम क्या है हमारे पास में, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से वैल्यू आ गया माइनस ऑफ एन ऑफ बी, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में ये बचता है कि जो आपका पी नोट बी माइनस पी एस है, यहाँ से आपका क्या आएगा, पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी इजिकल टू किसके आ जाएगा, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि ये क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी ये जो टर्म आ गई हमारे पास में किसके इक्वल आ रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की इक्वल आ रही है। ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि जो आपका पी नोट बी माइनस पी एस डिवाइड, जो ये पी नोट बी माइनस पी एस है, पी नोट बी माइनस पी एस जो है ये क्या शो कर रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। कैसे शो कर रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि देखो पी नोट बी क्या है, ग्रेटर है, पी एस क्या है, लेस है, तभी ये इसके अंदर से क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है ना। मतलब जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव कब आएगा, जब आपका पी नोट बी जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। यानी ये जो वैल्यू है ये तो ग्रेटर रहेगी और ये वैल्यू स्मॉल रहेगी। ठीक है। तभी आपकी ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब पी नोट भी ज्यादा है, पी एस क्या है, कम है। इसको हमने क्या बोल दिया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, की वेपर प्रेशर के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। क्लियर है। अब जो अगले टर्म है हमारे पास पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी, ये जो है ये क्या रहेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको रिलेटिव लोअरिंग क्यों बोला, क्योंकि ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है ना, यहाँ पे जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये किसके कंपैरिजन में है, पी नोट बी के। ठीक है। यानी जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो किसके कंपैरिजन में हो रहा है, पी नोट बी के। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। तो ये जो कंप्लीट टर्म हमारे पास में आई, ये तो हमारा क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब कहता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि इसमें कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी इसको हम लिखते हैं डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, दैट इज नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। यानी ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ही तो होते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है ना। यानी जो आपकी पी नोट बी माइनस पी एस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। इसीलिए क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है सभी को।